साथियों नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। खासकर उन सभी साथियों के लिए यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज में बीए, बीएससी या बीकॉम का एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर 12th एग्जाम पास किए हैं और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उन सभी साथियों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इत्मीनान से ध्यानपूर्वक आपको समझना है। तो जितने भी हमारे साथी जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, बीए, बीएससी या फिर बीकॉम का एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस बार अगर आपका रिजल्ट आता है और आप दो विषय में आप फेल होते हैं तो पूरक परीक्षा की पात्रता नहीं होगी। आपको बता दें कि सत्र 2023-24 में और 22-23 में दो विषयों पर पूरक परीक्षा की पात्रता थी। कोरोना काल की वजह से पढ़ाई प्रभावित होने के कारण छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी कॉलेजों में, चाहे वो बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे स्टूडेंट के लिए दो विषयों में पूरक परीक्षा की पात्रता दी गई थी। इस बार पुराने पैटर्न की तरह अगर परीक्षार्थी एक विषय पर फेल होता है तो उसे पूरक परीक्षा की पात्रता होगी, और यदि वह दो विषय में फेल होता है तो उसे पूरक परीक्षा की पात्रता नहीं होगी। पुनः उसी कक्षा में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वह बीए, बीएससी या बीकॉम का एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, यदि वे दो विषय में फेल होते हैं तो इस बार नियम बदल गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले शिक्षा सत्र से पूरक परीक्षा के नियम को बदल दिए हैं। आपको ज्ञात है कि पिछले बार दो विषयों में फेल छात्र पूरक परीक्षा की पात्रता थी और बहुत सारे परीक्षार्थियों को यह लाभ प्राप्त हुआ था और फिर पास हो गए थे। इस बार दो विषयों में फेल छात्र फिर उसी कक्षा में पढ़ेंगे, पूरक परीक्षा की पात्रता नहीं होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देनी थी। तो जितने भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्नातक की परीक्षा दे रहे हैं, तो उन सभी साथियों के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी है। तो यदि आप एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो पूरक परीक्षा का फॉर्म अभी फिलहाल नहीं भरा रहा है। जैसे ही पूरक परीक्षा का फॉर्म और रिजल्ट आता है आप तक जानकारी लेकर के आएंगे। बात करें न्यू स्टूडेंट का जो 12th पास किए हैं, तो उनका एडमिशन जो है जून के दूसरे हफ्ते में, यानी कि 16 जून के बाद एडमिशन संभवतः शुरू हो सकता है। तो सीजी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जितने भी स्टूडेंट कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज में एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, तो 16 जून के बाद संभवतः एडमिशन शुरू हो जाएगा। प्रवेश पत्र ऑनलाइन होगा और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, पिछले वीडियो पर हमने बताया था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है, तो उन्हीं यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन करना है। अदरवाइज आपका जो ग्रेजुएशन है और कॉलेज है वो अमान्य हो जाएगा और आप किसी काम के आपका डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, सूची मिल जाएगा किन किन कॉलेजों में आपको एडमिशन ले सकते हैं और कहाँ से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आपको बता दें साथियों कि 16 जून से 15 जुलाई तक आपका एडमिशन चलेगा, एक माह का। इसके बाद अगर हो संभवतः हो सकता है तो 1 जुलाई से नियमित कक्षाएं भी शुरू हो जाएगी। तो अगर एडमिशन पूरी नहीं होती है तो इस डेट को बढ़ाया भी जा सकता है और लास्ट जुलाई तक भी की जा सकती है। ठीक है। हालांकि जितने भी साथी हैं वो उम्र की बाध्यता नहीं है, तो कोई भी एडमिशन ले सकता है। 2021 में प्रवेश के लिए उम्र की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो जितने भी दोस्त कॉलेज करना चाहते हैं, नियमित छात्र के रूप में पढ़ाई करना चाहते हैं, नियमित स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो जून के दूसरे हफ्ते यानी 16 जून के बाद आप एक बार यूनिवर्सिटी पे जाके, कॉलेज पर जाकर के पता कर लीजिएगा। संभवतः आवेदन शुरू हो जाएंगे। जैसे आवेदन शुरू होता है, हालांकि हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी लेकर के आएंगे। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है सभी दोस्तों के लिए। हालांकि एक झटका लगा है कि जो साथी दो विषयों में फेल होने के बाद पूरक परीक्षा की आस लगाए थे, उन सभी साथियों को एक बार पुनः झटका लगा है, क्योंकि बहुत सारे साथी को फायदा हुआ था। पिछले सत्र दो विषय में फेल थे, उनको पूरक परीक्षा दिए थे और काफी लाभ हुआ था।
तो इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, एक ही विषय पर पूरक की पात्रता होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।